ओके, हम शुरू करते हैं। अगला फंक्शन, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ग्रेटेस्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट साइन है, ग्रेटेस्ट कॉस है। इस क्वेश्चन के बीच में किसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसके ग्राफ के बारे में, कुछ थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका सिंबल ये बड़ा ब्रैकेट है, इसमें कोई नंबर लिख देते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। और एग्जाम में कभी भी आएगा तो ये मेंशन किया जाएगा कि ये साइन किसको स्टैंड कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज इसको आप सिंपल ब्रैकेट लेके चलिएगा, क्वेश्चन में मेंशन रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 5.2, तो 5.2 का मतलब 5.2 से छोटे इंटीजर्स, 5.2 से छोटे इंटीजर्स क्या है, 5, 4, 3, 2 एक्सेट्रा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 5। अब नया नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 7.3, 7.3 है, तो इससे छोटे इंटीजर 7, 6, 5 एक्सेट्रा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर हमने मान लीजिए -5.2 लिया, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, -6, -7, -8 एक्सेट्रा, तो इसका आंसर क्या आ गया, -6। आपके पास -7.3 है, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, -8। मान लीजिए आपने लिखा 4, तो इंटीजर के केस में आंसर क्या आएगा, सेम। -4 लिखा तो आंसर कितना आ जाएगा, -4। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या है, छोटे में बड़ा, सबसे बड़ा इंटीजर। जो भी नंबर दिया हो उसे छोटे इंटीजर्स को चूज करेंगे और जो सबसे बड़ा होगा वही उसका आउटपुट होगा। 5.2 का 5, -5.2 का -6, 7.3 का 7, -7.3 का -8, 4, -4 इंटीजर्स, उसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। और इसको हम एक नाम इसका और भी है, इसको ये भी कहते हैं फ्लोर ऑफ एक्स भी कहते हैं। नाम वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जरूरत है, लेकिन ध्यान लीजिए इस पे एक नाम ये भी फ्लोर ऑफ एक्स। हम इसके ग्राफ पे फोकस करेंगे ज़्यादा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, टेक्निकल पार्ट फंक्शन। ये देखें ग्रेटेस्ट एक्स, इसके ग्राफ की बात करें, एक बार सही तरीके से ग्राफ आपको समझ में आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, या वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू क्या आएगी, 0। x की वैल्यू 0 तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू क्या है, 0। 0.1 लिया तो क्या है, 0। 0.2 लिया तो क्या है, 0। 0.9 लिया तो क्या है, 0। 0.999 कितना भी 9 ले ले, आउटपुट क्या आएगा, 0। लेकिन जैसे ही 1 लेंगे तुरंत आंसर कितना आ जाएगा, 1। दैट मीन्स 0 पे 0 और 1 से पहले तक 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0। जैसे ही हमने 1 लिया, 1 पे कितना आ गया बेटा, 1 पे 1। 1.1 लिया तो भी 1 आया, 1.2 लिया तो भी 1 आया, 1.99 नहीं लिया तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर है। तो यहां से लेके जैसे 2 तक पहुंचेंगे, 2 के बीच में, यानी 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। जैसे हमने 2 लिया, आउटपुट कितना आ गया बेटा, 2। 2 से लेके 3 के बीच में वैल्यू, क्लियर हो रहा ग्राफ।
आप सोचिए, जीरो से हल्का सा कम हो, जीरो से हल्का सा कम हो तो जीरो के पहले वाला जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा आएगा? -1। तो -1 पे तो क्या है बेटा? -1, और जीरो से लेके -1 के बीच में क्या आ जाएगा? -1। अब ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से ये ग्राफ, एक बार ग्राफ देख लीजिए, मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ। जीरो पे जीरो, जीरो से 1 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी? 0। 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी आ गई? 1। 2 से 3 के बीच वैल्यू कितनी आ गई? 2। इंटीजर्स पे सेम, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, यहाँ ना होकर के यहाँ पे मिल जाएगी। फिर ये इस तरह से स्टेप फंक्शन है, देखते चले। जीरो से -1, यानी -1 से 0 के बीच में वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। -2 से -1 के बीच में -2। ये क्या बना लेंगे इसको, थोड़ा हम ग्राफ्स को और डिस्कस करते हैं। हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट साइन एक्स के ग्राफ की बात, ग्रेटेस्ट साइन एक्स, देखिए इसको एक्स की वैल्यू ले लिया हमने 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। पहले हम साइन के ग्राफ की बात कर लें। एक हमने ग्राफ बना लिया, 0 पाई 2 पाई। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ पे π/2, 3 π/2। साइन एक्स की जो वैल्यू की बात करते हैं, जब साइन 0 की वैल्यू 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, तो 0 पे आंसर क्या आ जाएगा? 0, 0 और 0। अब आप देखें साइन 90 की बात करते हैं, तो साइन 90 की जब हम बात करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी कि हमने बात की तो 90 कैसे लिया, तो 90 पे ग्राफ तुरंत ब्रेक होकर वैल्यू क्या पहुंच जाएगी? यहाँ पे 1। और 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास मतलब है क्या हो रही है, हमें ये देखना है कि 1 से छोटी है कि नहीं। तो 0 से 90 के बीच में जो साइन की वैल्यू क्या होगी? वो 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी होगी तो इसका मतलब आउटपुट कितना आ गया? 0। 90 में तुरंत वैल्यू क्या आ जाती है? 1। तो 1 पे जब ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा? 1। 90 के बाद साइन के फंक्शन फिर से डिक्रीज होना शुरू होता है, वैल्यू फिर से कम होनी शुरू होती है, तो इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? 1 से छोटी आ रही है और 0 से बड़ी, तो आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा इसका? 0। हम बात करते हैं पाई से 2 पाई के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ में भी नेगेटिव होती है, और ये क्या होती है? 0। सेकंड से जैसे थर्ड में साइन का ग्राफ मूव करता है, ये नेगेटिव होके मिनिमम कहाँ तक जाता है? -1। साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? -1 से लेकर के +1 के बीच में। तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है बेटा? इसकी वैल्यू -1। तो ये मूव कैसे करता है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव में -1 तक जाती है वैल्यू। जैसे ही 0 से कम होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के बेटा? -1। क्या आ जाएगी? -1। ग्राफ को फिर से देखिए, दोबारा मैं फिर से बताता हूँ। साइन एक्स के ग्राफ की बात हो रही है, ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका है? साइन का। रेड वाला आपका ग्रेटेस्ट साइन एक्स है। 0 से
90 के बीच में, 0 पे साइन 0 0, 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम। जब 1 से कम होगी उस पर ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 से कम। 1 से कम का मतलब ग्रेटेस्ट आंसर 0। तो 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। 90 पे तुरंत वैल्यू इसकी निकल के आई 1। फिर 90 के बाद फिर से ग्राफ डिक्रीज होना शुरू होता है, लेकिन कहाँ तक, 0 तक पहुंचा। तो 0 1 से लेके 0 तक आउटपुट 1 से कम, तो आंसर कितना आ गया, 0। पाई के बाद ये नेगेटिव हो जाता है पूरा, कहाँ तक, 2 पाई तक। तो नेगेटिव लेंगे तो 0 पे जस्ट पहले क्या आ जाएगा आंसर, -1। तो ये बन गया ग्राफ आपका किसका, ग्रेटेस्ट साइन का। हम ग्रेटेस्ट कॉसेस का इसके नीचे ही बना देते हैं। ये देखिए ग्रेटेस्ट कॉसेस वही 0 से लेके 2 पाई के बीच में। जीरो पाई 2 पाई। कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 तो 1 होता है, जैसे 0 लेंगे तो 1। 0 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैल्यू क्या हो जाती है उसकी, 1 से कम होना शुरू होती है। और 90 पे वैल्यू कितनी होती है इसकी, ये हमारा π/2 है। 90 पे वैल्यू कॉस की होती है 0। तो 0 से 90 के बीच में कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी और 0 से बड़ी। 0 से 90 के बीच में 1 से कम होगी और 0 से बड़ी। तो जब उस पर ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यानी यहाँ से लेके यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे देखिए 2 पाई पे वैल्यू, ये हमारे पास का आंसर है 3 π/2। 2 पाई पे तो फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अभी π/2 से 3 π/2 के बीच की बात करते हैं। π/2 से 3 π/2 के बीच में जो cos x है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और थर्ड में जब cos x क्या है, नेगेटिव, तो 0 से कम, 0 से कम, मिनिमम से मिनिमम -1 तक जाएगी बेटा वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, -1। यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा, ये -1। फिर जैसे हम 3 π/2 पे वैल्यू 0, 2 पाई पे वैल्यू कितनी है इसकी, 1। तो 3 π/2 से 2 पाई के बीच वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 से कम आएगी, लेकिन 0 से बड़ी आएगी। तो उस पर ग्रेटेस्ट लगा देंगे तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारा ग्राफ है इसका, ग्रेटेस्ट cos x हमने फिर से लिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। बहुत सारे ग्रेटेस्ट के फंक्शन हैं, लेकिन हम उनको बनाने के लिए हमें अलग तरह के फिर से ग्राफ डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे ग्रेटेस्ट tan इनवर्स x बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ग्रेटेस्ट tan इनवर्स की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है उसके बारे में। तो जब tan इनवर्स b इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे तब उस केस में आगे देख लेंगे। ये चीजें देख लीजिए। क्लियर हो गया? यानी हमें ये देखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये देखा वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्या है, तो जैसे हमें यहाँ पे 1 मिली, इसके बीच में आंसर 1 से कम है तो 0, यहाँ भी 1 से कम है आंसर 0, इसके बीच में नेगेटिव है -1, यहाँ पे 0 -1, ये चीज। इसके बाद हमारी आती स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, जस्ट उसका उल्टा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता था, उसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी चीज़ें। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लेके चलते हैं छोटे में सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट में क्या आएगा, बड़े में सबसे छोटा, जैसे कि, और इसका सिंबल ये होता है, छोटा ब्रैकेट भी लिखा मिलता है। ये एग्जाम में मेंशन रहेगा कि ये सिंबल या ये सिंबल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज इसको आप स्मॉल ब्रैकेट ही ट्रीट करिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा 5.3, तो 5.3 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हैं, 6, 7, 8 एक्सेट्रा। इनमें सबसे छोटा क्या है, 6, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6। मान लीजिए ले लिया 9.6, तो 9.6 है, तो 9.6 से बड़े इंटीजर कौन से हैं, 10, 11, 12 एक्सेट्रा। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10। मान लीजिए हमने लिखा -5.3, तो -5.3 से बड़ा इंटीजर कौन से हैं, -5.3 से बड़े, इसमें बच्चे जल्दी में गलत बोल देते हैं। -5.4 से बड़ा इंटीजर, -5, -4, -3, -2 एक्सेट्रा। इसमें आंसर कितना आ जाएगा, -5, माइनस में 9.6, आंसर कितना आ जाएगा -9। और अगर मान लीजिए ये 5 लिखा है तो क्या आएगा 5, -5 लिखा है तो क्या आएगा -5। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, छोटे में सबसे बड़ी वैल्यू, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बड़े में सबसे छोटी वैल्यू। इसके एक नाम और भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलिंग ऑफ एक्स, जैसे उसको फ्लोर ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ एक्स। नोट कर लीजिए। ये सिंगल है, सीलिंग ऑफ एक्स। सीलिंग ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स बहुत ही रेयरली यूज होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ध्यान में आपको रखना। तो हम इसके ग्राफ को देखते हैं। लिस्टिंग्स, ये ग्राफ आपको आसान लगेगा समझने में। पीछे वाले पे 1, 2, 3, -1, -2, -3, हमने ले लिया 1, 2, 3, -1, -2, -3। जब x की वैल्यू 0 है तो स्मॉल एस क्या आएगा 0। 0 से हल्का सा बड़ा 0.1 हुआ तो उससे बड़ा इंटीजर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। 0.2 है तो क्या आ जाएगा 1। 1 पे तो 1 ही रहेगा, यानी 0 से लेकर 1 के बीच इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ये आ गया हमारे पास। फिर जैसे ये 1 से आगे बढ़े 2 तक, 2 पे तो 2, लेकिन 1 से आगे बढ़ते हैं तुरंत आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 से हल्का सा बढ़ेंगे तुरंत आ जाएगा 2, 2 से हल्का सा बढ़ेंगे आंसर तुरंत कितना आ जाएगा 3। -1 पे क्या आएगा -1, -1 से हल्का सा आगे बढ़ेंगे तुरंत आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। यानी इसका ग्राफ
बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1 है। जैसे 1 से हल्का सा बड़ा तुरंत आंसर 2, 1 से 2 के बीच में 2, 2 से 3 के बीच में 3, -1 से 0 के बीच में 0, -2 से -1 के बीच में -1, -3 से -2 के बीच में क्या आंसर है? -2। ये स्मॉलेस्ट एक्स का ग्राफ है। देखिए इसको, स्मॉलेस्ट sin x, इसके ग्राफ की बात, x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, जीरो पाई 2 पाई, देखिए 0 के वैल्यू 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0। साइन एक्स की वैल्यू की बात करें तो 0 से लेके 90 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, 1 से छोटी होती है। तो 0 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 0 से हम हल्का से ही आगे बढ़ेंगे तुरंत वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 90 पे भी 1। 90 के बाद ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो गया, साइन का ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन है क्या? 0 से तो बड़ा ही है ना, तो आउटपुट क्या आएगा उसका? 1 ही आएगा निकल के। यहाँ से लेके यहाँ के बीच में अगर हम बात करें तो क्या निकल के आया? ये 1 आया। फिर देखिए 0 से लेके 3 पाई बाई 2, सॉरी पाई से लेके 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा इसका? तुरंत -1। लेकिन 0 से लेके सॉरी पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में है क्या? ये 0 से कम है, नेगेटिव है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0, यानी यहाँ से लेके इसके बीच में आंसर ये आया हमारे बीच। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 पे पाई पे तो आंसर 0, इसके बीच में इसका आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो इससे जस्ट बड़ा आंसर क्या आ जाएगा? 1। पाई से 2 पाई के बीच में ये चीज क्या है बेटा? नेगेटिव है, तो 3 पाई बाई 2 की तो वैल्यू इसकी आ गई -1, लेकिन उसके बीच में क्या है? ये -1 से तो बड़ी है ना, -1 से बड़ी है, तो जस्ट -1 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा आ जाएगा? 0। तो ये ग्राफ आ गया। हम अगर ग्राफ की बात करें लिस्ट में, लिस्ट या स्मॉलेस्ट cos x, x को वही 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, इसका ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे ये वैल्यू 0 आ गई। 0 से लेके 90 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है बेटा? है पॉजिटिव, मगर 1 से कम है और 0 से बड़ी, तो आउटपुट कितना निकल के आएगा इसका? यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फिर यहाँ बात करें हम पाई के बीच में, पाई की जैसे ही बात करते हैं तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रेक होकर वैल्यू मिलेगी -1, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? ये 0,
क्योंकि π/2 से 3π/2 के बीच में क्या है, कॉस की जो भी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन -1 से बड़ी है या बराबर है। तो -1 से जहाँ बराबर है वो पाई पे है, उसको छोड़ के उसके अलावा सब -1 से बड़ी है, तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2 से 3π/2 के बीच वैल्यू 0, और पाई पे ब्रेक कर रहा है अगर ये निकल के वैल्यू आ रही है -1। 3π/2 से 2π के बीच की बात करें, 2π की वैल्यू तो ऑब्वियसली इसकी कितनी आएगी, 1, और 3π/2 के जस्ट बाद में ये क्या आती है वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी, यानी इसके ऊपर रहेगी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ग्राफ हो गया आपका। इसको करेक्ट कर देते हैं, इसमें से लाइन में आ जाता है। π/2 पे वैल्यू इसकी 0, 3π/2 पे 0, 0 से π/2 के बीच में वैल्यू इसकी 1, 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू इसकी क्या निकल के आ रही है, 1 आ रही है। अब इस सेगमेंट का एक फंक्शन और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट एक्स या स्मॉलेस्ट एक्स, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आउटपुट आएगा। डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या लिखा है, जैसे ग्रेटेस्ट साइन एक्स लिखा हुआ है तो उसका आउटपुट क्या आ सकता है, 0, 1, -1 आ सकता है। खाली ग्रेटेस्ट एक्स लिखा है तो का पूरा सेट ऑफ इंटीजर आ सकता है। उसके अंदर क्या चीज़ें लिखी है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। फिलहाल हम केवल ग्रेटेस्ट एक्स की बात करें तो उसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन उसकी रियल नंबर है, और उसकी रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ इंटीजर। अब एक पार्ट फंक्शन और है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये कर्ली ब्रैकेट का सिंबल होता है, ये भी एग्जाम में जहाँ आएगा ये बताया जाएगा। और बेसिकली ये डेसिमल पार्ट शो करता है, क्या शो करता है, डेसिमल पार्ट। आप मान लीजिए 5.2 लिखा है, तो 5.2 का डेसिमल पार्ट कितना आ गया, 0.2। 9.7 लिखा है, क्या आ जाएगा इसका, 0.7। मान लीजिए मैं लिखा -5.2, तो -5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, और जैसे आपने तुरंत बोल दिया -0.2 तो गलत हो जाएगा। किसी भी नंबर का जो डेसिमल पार्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम बचपन की बात याद करें, जैसे बचपन में कभी मान लीजिए 3.14 लिखा है, 3.14 पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते 3.14 नहीं पढ़ेंगे, 3.14 पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में कभी भी नंबर वो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ पे आपको -5.2 लिखा है तो पहले इसे ग्रेटेस्ट पार्ट में कन्वर्ट कीजिए, इसको -6 + 0.8, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.8। अगर हमने इसकी बात की -9.7, तो इसको हम लिखेंगे पहले -10 + 0.3, यह क्या आएगा बेटा, 0.3। अगर 5 लिखा है तो 5 का तो 0, -5 लिखा है तो क्या आएगा, 0। समझ लीजिए फिर से, नेगेटिव नंबर है तो पहले हम उसे ग्रेटेस्ट पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्लस करके लिखते हैं, तो जो पार्ट आएगा जो हिस्सा वो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। -9.7 तो -10 + 0.3, आंसर कितना आ गया, 0.3। ये चीज ध्यान रखते हैं। और वैसे देखिए कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, 0 से बड़ी या बराबर, और 1 से हमेशा ही छोटी। किसी भी नंबर जो फ्रैक्शनल एक्स है वो हमेशा 1 से छोटा। आप सोचिए 2.9999 लिखा है, हम बोलते हैं हाँ 999 मतलब हाँ लगभग 3, लगभग
अप्रॉक्स हुआ ना, एग्जैक्टली नहीं हुआ। तो 2 पॉइंट कितने भी 9 लिख देंगे लेकिन वो कभी भी 3 नहीं हो जाएगा। अगर 3 के इक्वल हो गया तो फिर 3 नहीं लिखते। तो है क्या बेसिकली वो 3 से कम ही, यानी किसी भी नंबर की जो डेसिमल वैल्यू, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी आएगी और वो हमेशा ही 0 से बड़ी आएगी या उसके बराबर आएगी। देखिए मैं बना दूसरी चीज के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। हम फ्रैक्शनल एक्स के ग्राफ की बात करते हैं। फ्रैक्शनल एक्स की बात ये तो क्लियर हो गया कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आ सकती है, मतलब 1 पे से छोटी ही रहेगी, बना सकते हैं मतलब 1 पे अप्रोच कर सकती है। तो ये हम बना लेते हैं लाइन रफली ये 1 के लिए आप देखें 0 1 2 3 -1 -2। जब x की वैल्यू में 0 ली तो जब x की वैल्यू 0 है तो फ्रैक्शनल x क्या आएगा 0। 0.1 है तो क्या आएगा 0.1। 0.2 है तो क्या आएगा 0.2। 0.3 0.3, 0.99 तो 0.99। तो क्या हम ये नहीं देख रहे हैं जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल x एज ए x बिहेव करता है। क्या करता है? फ्रैक्शनल x एज ए x बिहेव करता है 0 से लेके 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाना है तो y बराबर x का ग्राफ बना दे या फ्रैक्शनल x का, दोनों चीजें हमारे लिए सेम होंगी। यानी 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ ये बन गया। अब जैसे हमने 1 लिया, 1 पे तुरंत क्या आ जाएगा? 1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 0। 1.1 किया तो 1, 1.2 किया तो फिर से 0.2, 1.99 किया तो 0.99, यानी यही सेम टू सेम में ग्राफ फिर से मिल जाएगा। फिर 2 पे ऐसे, ये हमारे पास फ्रैक्शनल x का ग्राफ है। ऐसे हम इसकी बात करेंगे। जैसे हमने माइनस में 0.1 लिया तो माइनस में 0.1 लिखा है तो उसको पहले क्या कन्वर्ट करेंगे? माइनस 0.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 0.9। तो -1 पे 0.9, -2 पे 0.8, -3 पे 0.7, -4 पे 0.6, -9 पे 0.1, -1 पे 0। फिर जैसे -1.1 लिया तो -1.1 की बात आई तो -1.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? तुरंत क्या आ जाएगी? -2 प्लस 0.9। फिर -1.2 लिखा तो -2 प्लस 0.8। तो ये बेसिकली देखिए ना, ये बहुत ही प्यारा ग्राफ है। ये देखिए ग्राफ ये पूरी तरह से सेम ऐसे ही बनने से जैसा ग्राफ आपका 0 से लेकर 1 के बीच में मिली है वही चीजें बार बार उसकी रिपीट हो रही है। यानी कह सकते हैं ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पीरियोडिक फंक्शन है और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है 1 होता है। फिर इसको हम पीरियोडिक फंक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखें, यानी यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्स की बात करें तो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू जो भी है वो हमेशा क्या आएगी 0 से लेके 1 के बीच में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई भी नंबर है x, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट।
किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके ग्रेटेस्ट पार्ट और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में। मान लीजिए 5.2 है, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ गया 5, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना निकल के आ गया। -5.2 है, इसकी ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है -6, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.8, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये निकल के आ गया। तो फ्रैक्शनल की चीज की बात करें तो फ्रैक्शनल की हम रेंज की बात करें तो रेंज इसकी 0 से लेके 1, बाकी तो यहाँ पे डोमेन इसकी रियल नंबर आ रही है इस केस में 0 से 1 के बीच में, और x को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में। ये बेसिक सा आपका एक ओवरव्यू हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये एग्जाम में जब भी कभी आएगा तो उसके बारे में मेंशन किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो फंक्शन है और फंक्शन जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जब वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे हैं, पूछा जाता है ग्रेटेस्ट साइन 2x है, ग्रेटेस्ट साइन x है, ग्रेटेस्ट में साइन x प्लस कॉस x है, ग्रेटेस्ट में मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x है, इन सब की रेंज के बारे में तब डिस्कस करेंगे उनके साथ। अभी इनका बेसिक इतना ही है, ये जवाब आपका ओके।